गजल गायिका पंकज उधास अपना 17वां बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं। उनका जन्म 17 मई 1951 को तेजपुर गुजरात में हुआ था। पंकज ने गजल की दुनिया में खूब नाम कमाया। वहीं उनकी लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बात 70 की दशक की है। पंकज ने अपने पड़ोसी के घर में फरीदा, जो कि अब उनकी वाइफ है, उसको देखा था और देखते ही वे अपने दिल दे बैठे थे। पड़ोसी ने ही पंकज और फरीदा की मुलाकात करवाई थी। इस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। दोनों में दोस्ती हुई और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। पंकज की फैमिली का रिएक्शन उनके और फरीदा के रिलेशन को लेकर काफी पॉजिटिव था, लेकिन फरीदा चूंकि पारसी कम्युनिटी की थी तो इसलिए उनके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन था। इसकी वजह ये थी कि उनकी कम्युनिटी में जाति के बाहर शादी करने पर पाबंदी थी। इस वजह से पंकज और फरीदा ने तय कर लिया कि शादी तभी करेंगे जब दोनों के पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलेगा। पंकज फरीदा के फादर से मिले, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। काफी मनाने के बाद पंकज से मिलकर उन्हें कहा कि यदि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक साथ खुश रहेंगे तो आगे बढ़ें और शादी कर लें। अब दोनों की दो बेटियां हैं, नायाब जो कि 1986 और रेवा जो कि 1995 में पैदा हुई थी। 3 भाइयों में पंकज सबसे छोटा है। उनके दोनों भाई मनोहर उदास और निर्मल उदास म्यूजिक की फील्ड में है, इसलिए पंकज का रुझान भी म्यूजिक में था और वह बचपन में ही अपने छोटे भाई की आवाज पहचान गए थे। महज 7 साल की उम्र से ही पंकज गाना गाने लगे थे। उनके बड़े भाई अक्सर संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया करते थे। वह पंकज को भी साथ ले जाया करते थे। पंकज उदास ने अपना पहला गाना भारत चीन युद्ध के दौरान गाया था, जो कि ए मेरे वतन के लोग था। इस गाने के लिए उन्हें एक दर्शक ने प्राइज के तौर पर 51 रुपए का इनाम भी दिया था। यह गाना लोगों को इतना पसंद आया कि इससे सुनते सुनते लोग रोने लगे थे। उन्होंने गजल गायिका की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 1980 में अपना पहला एल्बम आहट नाम से निकाला। पहला एल्बम लॉन्च होते ही उन्हें बॉलीवुड से सिंगर के लिए ऑफर मिलने लगे और इसके बाद उन्होंने लगभग 40 एल्बम बनाए। पंकज को बॉलीवुड में पहला मौका 1972 में आई फिल्म कामना से मिली थी। संगीतकार उषा खन्ना की सलाह पर उनको इस फिल्म में गाने का मौका दिया गया था। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन उनके गाने की काफी तारीफ हुई थी। लेकिन उन्हें असली पहचान 1986 में आई संजय दत्त की फिल्म चिट्ठी आई है से मिली। उसके बाद से ही उन्हें कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी।